हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको जो है स्केलिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह जो है आप स्केलिंग और अनस्केलिंग को यूज़ करते हैं, यानी स्केल और अनस्केल के इंस्ट्रक्शन को, इसके ब्लॉक को यूज़ करते हैं। सो FC105 जो हमारा बेसिकली जो फंक्शन है वो स्केल के लिए, और FC106 जो है वो बेसिकली हमारे पास अनस्केल के लिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर मैं OP1 खोल लेता हूँ और OP1 में जाकर अब देखें स्केल और स्केल का मतलब क्या है। बेसिकली मेरे पास जो रॉ डाटा आ रहा होता है, रॉ डाटा यानी सेंसर से जो मेरे पास PLC पे आ रहा होता है, उसको मुझे रीडेबल डाटा बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास रॉ वैल्यू आती है 0 से लेकर 27,648 तक की जो वैल्यू आती है, उसको वो एक रॉ डाटा है, तो उसको मुझे परसेंटेज के फॉर्म में लेके आना है, तो मुझे उसको स्केल करना है। फॉर एग्जांपल अगर HMI पे ऑपरेटर है और अगर ऑपरेटर के पास डाटा 0 से लेके 27,648 के बीच कोई डाटा आ रहा है, तो उसको तो समझ ही नहीं आएगी बात। उसको तो 0 और 100% के बीच वैल्यू चाहिए, लेवल चाहिए, प्रेशर चाहिए ना, तो वो एक मीनिंगफुल डाटा, तो इसके लिए स्केलिंग करते हैं। अब स्केलिंग जो है एनालॉग इनपुट पे वैल्यू आती है, उसको PLC के एनालॉग इनपुट चैनल से फिर हम स्केल करते हैं और फिर लेकर जाते हैं उसको कहाँ पर, अपने HMI पे यूज़ करते हैं डिफरेंट टैग्स के थ्रू, किसी डाटा रजिस्टर में यूज़ करा के, ठीक है, वर्ड में। अच्छा, अब अनस्केल का मतलब ये है कि आपके पास जो 0 to 10 वोल्ट्स का डाटा आ रहा है या 4 to 20 मिली एम्पेयर का डाटा आ रहा है, उसको रॉ वैल्यू में बनाना। उसको फॉर एग्जांपल 0 से 27,648 यानी 27,648 के बीच आपने कन्वर्ट करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि अब जो वैल्यू आ रही है 0 to 10 के फॉर्म में, ठीक है, वो मेरे पास वो क्या है, मुझे मेरे PLC के जो है एनालॉग आउटपुट चैनल से निकल रहा है। वो चैनल से निकल कर फॉर एग्जांपल वो कहाँ जाएगा, मेरे पास वो वैल्यू मुझे रीड करानी, क्योंकि अब 0 to 10 वोल्ट जो निकल रहा है उसको मुझे क्या करना है, रॉ में कन्वर्ट करना है, अनस्केल करना है, या कहीं और से जो वैल्यू आ रही है उसको अनस्केल करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वापसी उस स्केल्ड वैल्यू को अनस्केल करना होता है। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरीज़ में जाता हूँ, ये यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ लाइब्रेरीज़ में जाने के बाद मुझे क्या करना होता है, मुझे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाना है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाके आपको यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ दिखेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं कि वो कन्वर्टिंग ब्लॉक में चले जाते हैं, S5 S7 कन्वर्टिंग ब्लॉक, और जैसे मैंने आपको कहा था 105 FC और FC 106, ये इन वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि यार ये वैल्यूज़ मेरे पास FC 105 और FC 106 जो है मेरे पास, इसकी वैल्यू है, क्या नाम है, स्केल और अनस्केल की। लेकिन ये गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, S7 300 से पहले S500 की भी सीरीज़ चलती थी 80s और 90s में, ठीक है, सीमेंस की S500, ठीक है, आप देख लीजिएगा S7 S5 इस तरह से सीरीज़ चलती थी। तो हमें इसमें नहीं जाना, हमें क्या करना है, कन्वर्टिंग ब्लॉक्स को इग्नोर करके TI S7 पे जाना है, और यहाँ पे FC 105 आपको दिखेगा, ठीक है, FC 105 आप इसको यहाँ पर लेकर आ गए। आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं, मैं अभी आपको OB में ही दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ समझाना है यहाँ पर। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और इंसर्ट कर लेता हूँ, नेटवर्क एंड स्केल, यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्केल का फंक्शन ले लिया और एक अनस्केल का फंक्शन ले लिया जो मेरे पास बिल्टन बना होता है। अगर आप यहाँ पर जाएँ तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक FC आ गया स्केल और एक अनस्केल आ गया। हमेशा ये STL में होगा क्योंकि इसके अंदर जो कमांड, जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है STL में लिखी होती है। इसकी वजह ये कि STL स्पेस कम लेता है। तो जितने भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है, ये SFPs हैं, यानी सिस्टम फंक्शन ब्लॉक्स हैं, इसके अलावा उसमें भी STL आप देखेंगे। उसकी वजह ये कि STL स्पेस कम लेता है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, आप कह लें। वैसे तो इतनी कम नहीं होती, बट ये कि आपको एक अच्छा एक्सप्लोर इसका वो मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 2 ब्लॉक्स को ऐड कर लिया है, 2 नेटवर्क्स बना लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, FC 105, आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे इनेबल होगा और यहाँ पे इनपुट इसकी वैल्यू जो है हाई लिमिट और लो लिमिट। फॉर एग्जांपल 0 से लेके जो है आपका 27,648 है, जो भी है उसकी वैल्यू क्या है, बाय वो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, रिटेंटिव वैल्यू आपके पास आ रही होगी। बायपोलर का मतलब है कि आप अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप नेगेटिव में भी वैल्यू ले रहे हैं, और अगर नहीं है तो फॉल्स है तो इसका मतलब है आप नेगेटिव में वैल्यू नहीं ले रहे हैं। तो ये स्केल्ड वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्केल्ड वैल्यू अनस्केल हो जाएगी, यानी कि आपके पास 0 से 100 के बीच आ रहा है तो लो लिमिट 0, हाई लिमिट 100, और फिर ये उसको क्या करेगा, रॉ डाटा बना के आपको दिखाएगा। अगर आप इस पर चाहते हैं कि मैं फर्दर वीडियो बना के इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं FC 105 और FC 106 को, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
एंड इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग जर्नी, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। थैंक यू।